नमस्कार किसान भाइयों और डीलर बंधुओं, वसुंधरा कृषि यंत्र में आपका फिर से स्वागत है। मैं कल्पना फिर से प्रेजेंट हूँ, आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम आपको एक मशीन के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी वसुंधरा कृषि यंत्र काफ़ी सालों से कृषि यंत्र बना रही है। लगभग 35 सालों से हमारी कंपनी कृषि यंत्र बनाती आ रही है और कुछ ना कुछ हर साल हम लोग कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं। तो हम इसी वीडियो में हम एक नई मशीन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि किसान भाइयों आप देख रहे होंगे, ये सेल्फ रीपर है जिसका जो यूज़ होता है वो फसल कटिंग करने के लिए किया जाता है। हालांकि हमारे इंडिया में जितनी भी ये मशीनें आती है वो बाहर से इंपोर्ट की जाती है, लेकिन हम जो मशीन के बारे में बात कर रहे हैं ये मशीन हमारी मेड इन इंडिया है। मतलब कि ये मशीन हम लोग खुद बना रहे हैं, बाहर से हम लोग इंपोर्ट नहीं करते, हम लोग खुद बनाकर और आगे सेल करते हैं। हमारे पास में ये जो सेल्फ रीपर है वो 2 मॉडल में है। जैसे कि अगर किसी किसान भाइयों को पेट्रोल वाला इंजन चाहिए तो पेट्रोल वाला भी मिल जाता है और डीजल इंजन में भी मिल जाता है। हालांकि अभी ये जो दोनों मशीनें जो रखी हुई है ये डीजल इंजन में है, जिसमें आप देख रहे होंगे इसमें ना बेल्ट लगा हुआ है और ये 3 बेल्ट में है। जैसे कि एक नीचे बेल्ट लगा हुआ है 1 और ये दूसरा और ये तीसरा। ये जो रीपर है 3 बेल्ट में है। इसके बाद में आप सेम रीपर यहाँ देख रहे होंगे तो इसमें ना 2 बेल्ट दिया हुआ है। अब 2 बेल्ट और 3 बेल्ट में अंतर क्या होता है, जैसे कि अगर मान के चलिए हमें सिर्फ सोयाबीन कटिंग करना हो, धान कटिंग करना हो या गेहूं कटिंग करना हो तो हम 2 बेल्ट वाला रीपर सजेस्ट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर की अगर फसल हमें कटिंग करना हो, हालांकि जो 2 बेल्ट वाला रीपर होता है वो 1.5 फीट से लेकर आप लगभग 3.5 से 4 फीट तक की फसल इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं। वहीं अगर मैं 3 बेल्ट वाले रीपर की बात में यदि करूँ तो 3 बेल्ट वाले रीपर से हम 1.5 फीट से लेकर 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 फीट तक की आप फसल इससे कटिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका धान हो सकता है, गेहूं हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है। इसके बाद ज्वार बाजरा भी कटिंग कर सकता है। अगर फसल की हाइट 5 से 5.5 फीट के अंदर में है तो ये रीपर से आप ज्वार बाजरा मक्का भी कटिंग कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे इसमें 4 क्रॉप डिवाइडर है, 1 2 3 और 4। मतलब कि ये जो रीपर है ना, इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 4 फीट का इसका कटर बार होता है और अगर पूरी लंबाई की मैं अगर बात करूं तो कम से कम 4.5 फीट तक 4.5 फीट का ये रीपर होता है। इसके बाद में आप इसमें देख रहे होंगे नीचे इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ब्लेड लगी हुई है। इसके बाद में ये फिंगर भी दिया हुआ है। जैसे अगर कभी कभी क्या होता है कि फसल कटिंग करते हुए जैसे अगर पत्थर वगैरह बीच में आ जाता है तो ये जो ब्लेड होती है वो डैमेज हो जाती है या फिर टूट जाती है। हालांकि इतनी आसानी से तो नहीं टूटती, पर फिर भी अगर इनकेस टूट जाती है तो आप यहाँ पे ना जितनी ब्लेड वगैरह टूटती है आप उतनी अलग से निकाल के चेंज कर सकते हैं। इसमें आप जो फिंगर देख रहे होंगे वो स्टैंडर्ड कंपनी के हम लोगों ने इसमें फिंगर लगाए हुए हैं और जैसे कभी अगर ब्लेड वगैरह डैमेज भी हो जाती है, टूट जाती है तो आपको पूरा जो कटर बार होता है ना, ब्लेड बार, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ उतनी ब्लेड निकाल के दूसरी लगा लेनी है। इस ब्लेड बार से क्या होता है कि फसल कटिंग होती है, कटिंग होकर इस साइड से कटिंग होकर साइड में गिरती जाती है। तो हमारा जो रीपर है वो फसल कटिंग करके साइड में गिराने का होता है। इसके बाद में मैंने आपको ये बेल्ट के बारे में बता ही दिया है कि बेल्ट में, दोनों बेल्ट में क्या डिफरेंट होता है। जैसे आपको फसल कटिंग करना है उसके हिसाब से आप 2 बेल्ट या 3 बेल्ट वाला मॉडल ले सकते हैं। इसके बाद में आप ये देख रहे होंगे ये रिवर्स फॉरवर्ड गियर है। इसकी सहायता से जो टायर होते हैं ना वो वर्क करते हैं। इसके बाद में ये आगे पीछे होता है इससे। इसके बाद में आप ये जो गियर देख रहे हैं ना, इससे रीपर वर्क करता है। इसमें 2 ब्रेक दिए होते हैं। जैसे अगर आपको राइट में घुमाना है तो आप राइट साइड का ब्रेक दबाएंगे, यदि आपको लेफ़्ट साइड में घुमाना है मशीन को तो आप लेफ़्ट साइड का ब्रेक दबाएंगे। अब इसके बाद में अगर मैं इंजन की इसकी बात करती हूँ तो डीजल में हम लोग 5 HP का इंजन देते हैं जो कि ग्रिप्स कंपनी का इंजन होता है, जिसकी कंपनी आपको 6 महीने की वारंटी भी देती है। और अगर इंजन के RPM की हम बात करें तो कम से कम इंजन का जो RPM होता है ना वो 3600 RPM होता है। अगर हम बात करते हैं कि मशीन का जो परफॉर्मेंस होता है वो कैसा होता है या ये कितने घंटे में फसल कितना कटिंग कर देता है, तो हमारा जो रीपर है वो लगभग 1 घंटे में 1 एकड़ खेत के कटिंग अप्रोक्स कटिंग कर देता है। इसके बाद में अगर इसका डीजल की अगर खपत देखी जाए तो 1 घंटे में लगभग 700 से 800 ml इसमें डीजल लगता है। इसके बाद में इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी होती है टैंक की वो 5 लीटर की होती है।
इसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ टायर की, तो जैसे कि बाहर के जितने भी रीपर आते हैं हमारे इंडिया में जो इंपोर्ट किए जाते हैं, उन मशीनों में क्या होता है कि छोटे टायर कंपनी लगा के देती है, लेकिन हमारी कंपनी जो है वो साइज़ में बड़ा टायर देती है, ताकि जैसे कि खेत में अगर हमको लेके जाना हो गीला, जैसे कि धान के समय क्या होता है कि खेत थोड़ा सा गीला होता है, तो उस कंडीशन में जो छोटे टायर होते हैं ना वो फंस जाते हैं। अगर बड़ा टायर होगा तो खेत में आसानी से ये टायर नहीं धंसते, तो हमारी कंपनी बड़ा टायर लगा कर देती है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड कंपनी जैसे TVS कंपनी के हम लोग टायर लगा के इसमें देते हैं। इंजन से जो पावर मिलता है, यहाँ पर एक A50 का बेल्ट दिया हुआ है जो कि 10 इंच की पुली पर चढ़ा हुआ है। यहाँ पे गियर बॉक्स लगा हुआ है जो कि 6 इंच की पुली से कनेक्ट करते हैं। 6 इंच की पुली पर यहाँ पे A69 का बेल्ट लगा हुआ है जो कि 5 इंच की पुली पर कनेक्ट रहता है, जिसकी सहायता से ये मशीन चलती है। इसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक आइडियलर लगा हुआ है, जैसे कि चेन अगर ढीली हो जाए या टाइट हो जाए, उसको ना ढीली और टाइट करने के लिए अपन यहाँ से टाइट कर सकते हैं और ढीली भी कर सकते हैं चेन को। इसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो नट बोल्ट दिए हुए हैं, ये बेल्ट को ढीला और टाइट करने के लिए हैं। इसका जो इंजन होता है इसमें 750 ml अप्रोक्स इसमें 20W 40 नंबर का ऑयल डलता है। इसके बाद में जो एयर क्लीनर है इसमें लगभग 150 ml के अप्रोक्स इसमें ऑयल डलता है। इसके बाद में आप जो देख रहे होंगे ये गियर बॉक्स है, इसमें 2 किलो के अप्रोक्स ग्रीस डलता है। इसके बाद में 90 नंबर का ऑयल डलता है जो कि मिक्स करके डालना होता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि मशीन की जब सर्विसिंग होनी है तो मतलब कि पहली जो सर्विस होगी मशीन की वो 25 घंटे में करनी है। इसके बाद में जो गियर बॉक्स है उसमें प्रॉपर ग्रीसिंग होना चाहिए। जितने भी मशीन में नट बोल्ट्स वगैरह लगे हुए हैं चलाने से पहले एक बार उनको चेक करना है, अगर ढीले हैं तो सभी नट बोल्ट को टाइट कर लेना है। इसके बाद में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि मशीन जो है ना वो थोड़ी लेटी हुई फसल कटिंग नहीं करता है, तो प्रॉपर फसल खड़ी हुई होनी चाहिए तो ही प्रॉपर कटिंग करता है। अगर फसल बिछी हुई होगी तो वर्किंग नहीं कर पाएगी मशीन, इस बात का आप ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।